हेलो फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी के बारे में जियोग्राफी में पढ़ेंगे द्वीप समूह। द्वीप समूह द्वीप समूह में क्या है? द्वीप समूह में पढ़ेंगे द्वीप समूह क्या होता है ना। भारत में कौन कौन से द्वीप हैं और कितने द्वीप हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं कुछ कथन को कहना चाहता हूँ, जैसे जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम है ना, कोई भी कंपटीशन एग्जाम जैसे पीएससी, यूपीएससी, जो भी है, स्टेट पीसीएस, जो व्यापम है, कोई भी अगर कंपटीशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ मोटिवेशनल स्पीच, मोटिवेशनल जो वाक्य है, सेंटेंस है, उसको मतलब उसको उसको भी साथ में रखना चाहिए और उसको भी पढ़ते रहना चाहिए ताकि बीच बीच में हमें मोटिवेट करते रहें। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक विचार को अपनाओ, स्वयं को उसके प्रति समर्पित करो, धैर्यपूर्वक संघर्ष करो और सूरज तुम्हारे लिए उगेगा। हमें किसी भी कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, अगर उसको क्रैक करना चाहते हैं तो हम उस एग्जाम के प्रति श्योर होना चाहिए और हमें अपना गोल चूज करना चाहिए। और गोल लक्ष्य अगर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो हमें उसी की ओर ध्यान में रखना चाहिए, इधर उधर अलग एग्जाम की ओर ध्यान में नहीं रखना चाहिए, ताकि हमारा लक्ष्य क्या है, भटके नहीं और हम उस लक्ष्य से न भटके। इसलिए हमें एक चीज पे ध्यान देके उस पर पूरी कोशिश करना चाहिए, है ना। उस पर पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से, अनुशासन से हमें उस एग्जाम को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। एग्जाम का प्रिपरेशन हमारे हाथ में है ना। परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए हमें 100%, हाँ, जितना हो सके हमारे हमसे उतना हमें तैयारी करना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आगे बढ़ते हैं, द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। तो ज्योग्राफी में द्वीप समूह क्या होता है? देखो, द्वीप क्या होता है? द्वीप क्या होता है? जैसे द्वीप है ना? द्वीप है, ये द्वीप है मान के चलो, इसके चारों ओर क्या है? पानी घिरा हुआ है। इसके चारों ओर क्या है? ये द्वीप है, द्वीप है। इसके चारों ओर क्या है? जल, पानी घिरा हुआ है, उसे द्वीप कहते हैं। भारत के द्वीपीय भागों में अंडमान निकोबार व लक्षद्वीप आते हैं। भारत के द्वीपीय अगर द्वीपीय द्वीप समूह की बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप जो भारत के पूर्वी भाग में है, बंगाल की खाड़ी में, और लक्षद्वीप जो है अरब सागर पर स्थित है। तो भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितना है? 247 है, जिनमें 204 बंगाल की खाड़ी में है और 43 अरब सागर में स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लैंडफॉल द्वीप इसका सबसे उत्तरी भाग है। लैंडफॉल द्वीप क्या है? इसका सबसे उत्तरी भाग है। लैंडफॉल द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है उत्तरी भाग, सबसे उत्तरी भाग क्या है? लैंडफॉल द्वीप है। कौन सा द्वीप है? लैंडफॉल। से मान के चलो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इसमें लैंडफॉल द्वीप जो है सबसे उत्तरी भाग है, उत्तर में स्थित है। किसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है? अरब सागर में, भारत के पश्चिमी भाग पर अरब सागर है। आप मैप देखते रहे, मैप के लिए आप यूज कर सकते हैं स्टूडेंट एटलस या स्कूल एटलस। तो लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है तथा
इस समूह में कुल 36 द्वीप हैं। लक्षद्वीप में क्या है, 36 द्वीप है, छोटे छोटे। नेत्रानी के द्वीप, नेत्रानी है ना, नेत्रानी जो है द्वीप, ये द्वीप है, नेत्रानी द्वीप लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत आता है। द्वीप है, द्वीप लिखा हुआ है। नारकोंडम द्वीप पर 2 सुसुप्त, सुसुप्त मतलब क्या है, शांत है। और बैरन द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप में है। एक सक्रिय ज्वालामुख है, कहाँ पर, बैरन द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप भारत के अंतर्गत आता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो बैरन द्वीप क्या है, एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और नारकोंडम जो द्वीप में है, बैरन बैरन द्वीप में एक सक्रिय ज्वालामुखी है ना। तो नारकोंडम द्वीप में 2 सुसुप्त ज्वालामुखी है, मतलब शांत है। सुसुप्त मतलब अंडमान निकोबार का जो राजधानी है वो कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहाँ पर, दक्षिणी अंडमान में, अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप है, जैसे ये अंडमान है, इस प्रकार ये उत्तरी अंडमान हो जाता है, ये दक्षिणी अंडमान हो जाता है। और उस प्रकार जो है इधर क्या है, निकोबार है, निकोबार है। तो यहीं पर क्या है, यहीं पर क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, जो अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। अगला हम देखते हैं, अगला हम देखेंगे भारत की नदियां और आबोहवा तंत्र के बारे में। थोड़ा सा ब्लर है तो यहाँ पर देखें, प्रमुख नदियां और संबंधित तथ्य। पहला देखें, सिंधु नदी। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। ये कहाँ निकलती है, कहाँ से, मानसरोवर झील राजस्थान से, हिमालय से। ये अरब सागर में इसका क्या है, मुहाना है, अरब सागर में गिरती है। उसी प्रकार विशेष तथ्य क्या है, स्वेग, काबुल, कुर्रम, कोमल, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, इसकी क्या है, सहायक नदियां है। किसकी, सिंधु नदी की। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र, 2900 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ये मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। सहायक नदी है, जैसे लोहित है, दिहांग, स्वर्णसिरी, मानस, धनसिरी आदि है। उसी प्रकार हम देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी जो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोमुख है, गंगोत्री के समय निकलती है, गोमुख से निकलती है गंगा नदी, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। भागीरथी जो है, भागीरथी तथा अलकनंदा मिलकर गंगा नदी। देखो यहाँ पर क्या है, भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी बनती है ना। भागीरथी और अलकनंदा मिलकर क्या बनती है, गंगा नदी का निर्माण करते हैं। और गंगा की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। यमुना इसकी बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद झेलम नदी है, 24 किलोमीटर, वेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है। इसकी चिनाब नदी इसकी सहायक नदी है। श्रीनगर इसी के किनारे स्थित है, जैसे श्रीनगर है। मुजफ्फराबाद से बंगला तक भारत पाक सीमा के समांतर बहती है। उसके बाद चिनाब नदी है, चिनाब नदी 1180 किलोमीटर है, बारालाचा से निकलती है। ये मिठानखोर पाकिस्तान से होकर गुजरती है। यह हिमाचल प्रदेश में चंद्र तथा भागा नामक 2 नदियों से मिलकर चंद्रभागा कहलाती है हिमाचल प्रदेश में। बाद में इसे चिनाब कहा जाता है। उसी प्रकार कहते हैं ब्यास नदी,
देखो ब्यास नदी क्या है, 470 किलोमीटर ब्यास कुंड रोहतांग दर्रा के समीप निकलती है। वहां से सतलुज नदी हरिके के समीप। ब्यास नदी कुल्लू घाटी में बहती है, धौलाधर पर्वत पार कर पंजाब में प्रवेश करती है। उसी प्रकार हम सतलुज नदी देखते हैं, 1500 किलोमीटर है, राजस्थान से निकलती है। ये है चिनाब नदी, सहायक नदी है। सिपकिला दर्रा से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इस पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। स्पीति इसकी सहायक नदी है। उसी प्रकार हम देखते हैं गंडक नदी, 425 किलोमीटर, नेपाल पटना के समीप से। इसे नेपाल में शालिग्राम कहा जाता है। काली गंडक तथा त्रिशूली इसकी सहायक नदी है। कोसी नदी देखते हैं। कोसी नदी क्या है, 730 किलोमीटर लंबाई है। गोसाई थान नेपाल से निकलती है। गंगा नदी की सहायक नदी है। यह लगातार मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है। बिहार की शोक नदी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहा जाता है। उसी प्रकार सोन नदी है, 780 किलोमीटर लंबी है। अमरकंटक से निकलती है। गंगा नदी की पटना में मिलती है गंगा नदी से। तो यह दक्षिण पठार से सीधे गंगा में आकर मिलती है। तो रिहंद तथा उत्तरी कोयल मुख्य सहायक नदी है किसकी, सोन नदी की। नर्मदा नदी को देखते हैं। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर है। इसकी लंबाई अमरकंटक है से निकलती है, अरब सागर में जाके गिरती है। यह भ्रंश घाटी में बहती है। कौन सा, नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। यह एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण करती है। यह क्या है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ताप्ती नदी क्या है, मुल्ताई, ये 725 किलोमीटर। देखो डेल्टा और एस्चुरी में क्या है, डेल्टा डेल्टा का निर्माण करती है ना, और एस्चुरी का निर्माण। अरब सागर में जाके बहती है। यह भ्रंश घाटी से बहती है। पूर्णा इसकी सहायक नदी है। यह खंबात की खाड़ी में एस्चुरी बनती है। झिप्रा क्या है, 560 किलोमीटर। बर्डी पहाड़ी इंदौर का। चंबल नदी उज्जैन इसे के किनारे में अवस्थित है। 12वीं वर्ष कुंभ मेला लगता है यहाँ पर। महानदी है, 815 किलोमीटर लंबा है। सिहावा है, सिहावा रायपुर से निकलती है। और बंगाल की खाड़ी ब्रह्मणी तथा वैतरणी सहायक नदी है। माही नदी क्या है, 585 किलोमीटर लंबा है। यह थार मध्य प्रदेश से निकलती है। खंबाट की खाड़ी में जाकर गिरती है। 2 बार कर्क रेखा को काटती है। बजाज सागर बांध स्थित है इसमें। उसके बाद लूनी नदी देखते हैं। अजमेर कच्छ का रण से निकलती है। 320 किलोमीटर लंबी है। कच्छ का रण में लुप्त हो जाती है। कौन सा, लूनी नदी। उसके बाद कृष्णा नदी को देखते हैं, महाबलेश्वर के समीप, 1401 किलोमीटर लंबी है। बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। प्रमुख सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा, मुंशी, अमरावती आदि। अपार क्षेत्र महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। गोदावरी देखते हैं, 1465 किलोमीटर लंबी है। त्रयंबक गांव से महाराष्ट्र निकलती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। उसके बाद कावेरी नदी है, 800 किलोमीटर लंबी है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तुंगभद्रा नदी 640 किलोमीटर है। पश्चिमी घाट कर्नाटक है ना, जाके गिरती है। और यह कृष्णा नदी है, ऐसे सहायक नदी है कृष्णा नदी की। तो सहायक नदी हिंद, भगरी, वर्षा, वर्धा है। किसकी सहायक नदी, तुंगभद्रा की। भारत की प्रमुख झीलें हैं, देखें। भारत की प्रमुख झीलें देखते हैं। झील स्थल से घिरा हुआ जलीय क्षेत्र है। झील है, इस प्रकार झील है, तो ये स्थल से घिरा हुआ है।
झीलों का निर्माण प्राकृतिक तथा कृत्रिम दोनों रूप से होता है। जल की प्रकृति के आधार पर झील को खारे पानी तथा मीठे पानी के रूप में बांटा जाता है। झील खारे पानी की झील भी हो सकती है और मीठे पानी की भी झील हो सकती है, और इसे कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है। उसी प्रकार झील देखते हैं, जैसे वेम्बनाड झील है, अष्टमुंडी केरल में है वेम्बनाड झील, वेलिंगडन द्वीप स्थित है, जहाँ सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A स्थित है। वेम्बनाड झील में राष्ट्रीय नौका प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। दोनों लाइगुन झील है। हुसैन सागर है, हुसैन सागर झील पुलिकट कोलेरू नागार्जुन सागर है, निजाम सागर आंध्र प्रदेश में स्थित है। हुसैन सागर झील हैदराबाद तथा सिकंदराबाद के बीच स्थित है। पुलिकट झील लैंगून झील है, जहाँ सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। कोलेरू डेल्टाई आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी झील है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर स्थित है। उसी प्रकार सांभर, लुनकसर, पंचभद्रा, डीडवाना, उदय सागर, पिछोला, जयसमंद राजसमंद राजस्थान में स्थित है। ये सभी मानव निर्मित झील है। एक खारे पानी की झील है जिससे नमक का उत्पादन किया जाता है। खारे पानी की झील से नमक का उत्पादन किया जाता है। पुष्कर मेला सांभर झील के पास से लगता है। उसके बाद रूलर, डील, वेरीनाग, डल, वेरीनाग, अनंतनाग, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। उलर झील गोखुर झील है जो झेलम नदी पर बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। पोला में विदाज फू गुरुदोम मार सिक्किम में स्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची झील है। तिस्ता नदी यहीं से निकलती है। लोकटक झील का देखते हैं तो मणिपुर में स्थित है। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील केबुल लामजाओ नामक तैरता राष्ट्रीय पार्क इसी पर स्थित है। लोनार नदी महाराष्ट्र में स्थित है। लवणीय झील उल्कापात के प्रभाव से बुल्ढाना जिले में निर्मित है। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी लैगून निर्मित झील है। स्टेनले तमिलनाडु में स्थित है। कावेरी नदी पर बना मैटूर बांध में से निर्मित है। गोविंद बल्लभ पंत जो झील है उत्तर प्रदेश व छत्तीसगढ़ के बीच में स्थित है। सोन की सहायक रिहंद नदी पर। उकाई झील गुजरात में स्थित है। ताप्ती नदी पर मानव निर्मित है, कृत्रिम झील है। और राणा प्रताप और जवाहर सागर जो राजस्थान में है, चंबल नदी पर है। गांधी सागर कहाँ है? झील जो है मध्य प्रदेश में है, चंबल नदी पर स्थित है। गोविंद सागर हिमाचल प्रदेश में भागड़ा बांध से निर्मित है, सतलज नदी पर। आगे देखते हैं, झील की बात हो गई तो आगे देखेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। भारत के प्रमुख जलप्रपात, पहला है कुंचिकल, कर्नाटक में स्थित है। वाराही भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल कर्नाटक में स्थित है। ये नदी वाराही नदी पर है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। जोंग है गरसोपा, कर्नाटक में स्थित है। शरावती नदी पर बना है जलप्रपात। यह रासा, रोरर, रॉकेट तथा लामबलाचे से मिलकर बना है। शिव समुद्रम कर्नाटक में स्थित है, कावेरी नदी पर बना है। इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है। चित्रकूट जो है छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर बना है। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। गोकक कर्नाटक, गोकक कृष्णा की सहायक नदी है। हुंडरू झारखंड में है जलप्रपात जो स्वर्ण रेखा नदी पर बनी है। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। धुआंधार मध्य प्रदेश नर्मदा नदी पर बना है। ये मध्य प्रदेश में है, भेड़ाघाट के पास है। उसी प्रकार देखते हैं नदियों के किनारे पर बसे प्रमुख नगर। नगर है आगरा, यमुना नदी के किनारे बसा है ना। नगर बद्रीनाथ जो अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। और अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। प्रयागराज गंगा और यमुना के संगम में बसा है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा है। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा है। कानपुर गंगा नदी के किनारे बसा है। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे बसा है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। डिब्रूगढ़
ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे बसा है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे और श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। वाराणसी गंगा नदी के, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के और जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा है। और नासिक देखते हैं, गोदावरी नदी के किनारे बसा है। मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा है। उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे बसा है। पटना जो है गंगा नदी के किनारे और रांची सुवर्णरेखा नदी के किनारे बसा है। उसी प्रकार हम देखते हैं भारत की जलवायु को। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारतीय जलवायु पर अक्षांश विस्तार, समुद्र से दूरी, उच्चावच, हिमालय की स्थिति आदि का व्यापक प्रभाव पड़ता है। जलवायु पर क्या है, समुद्र से दूरी का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे राजस्थान में है, पानी वर्षा कम होती है। उच्चावच का भी प्रभाव पड़ता है। हिमालय की स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। अक्षांश विस्तार का भी प्रभाव पड़ता है। भारतीय मानसून को दो भागों में बांटा जाता है। भारतीय मानसून को दो भागों में बांटा जाता है, बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा तथा अरब महासागरीय मानसून शाखा। भारतीय में ऋतु कौन कौन से हैं और ऋतुओं का वर्गीकरण, जैसे पहला है शीत ऋतु, दिसंबर मध्य दिसंबर से मध्य मार्च के बीच में है। उसी प्रकार दो है, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, जो मध्य मार्च से मध्य जून के बीच में है। तीसरा है वर्षा ऋतु, मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच में स्थित है। उसी प्रकार है शरद ऋतु, मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर के बीच में है। जाड़े में पश्चिमी विक्षोभ जो है जेठ दिसंबर से वर्षा होती है। जाड़े का बात किया जा रहा है, यहाँ पर क्या है, सर्दी का बात किया जा रहा है। सर्दी के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ जो है, पश्चिमी विक्षोभ मतलब जेठ दिसंबर से वर्षा होती है। इसे राजस्थान में मावट कहा जाता है। तमिलनाडु कोरोमंडल तट पर लौटते मानसून से वर्षा होती है। तमिलनाडु में जो है इस प्रकार जो भारत का नक्शा है, यहाँ तमिलनाडु है तो यहाँ लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। यहाँ मानसून भारत का नक्शा है, इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ग्रीष्म काल में कर्नाटक में वर्षा को काफी वर्षा और चेरी ब्लास्ट कहा जाता है। कर्नाटक में काफी वर्षा और चेरी ब्लाज्मा कहा जाता है। केरल में आम्र वर्षा कहा जाता है ग्रीष्म काल में। गंगा नदी जो है ये जब वो समुद्र में पहुंचती है, समुद्र के पास, तो इस प्रकार बढ़ जाती है ना। ये गंगा नदी जो है, गंगा नदी क्या है, डेल्टा का निर्माण करती है ना। तो उसी प्रकार जो है नर्मदा नदी डायरेक्ट किया जाता है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है, डायरेक्ट ये समुद्र में जाके गिरता है। जैसे अरब सागर में है, ये अरब सागर में नर्मदा नदी है, जाके ये तुरंत गिर जाता है। यह विभिन्न भागों में नहीं बढ़ता है। नर्मदा हो गया, तापी हो गया, ताप्ती नदी हो गया, ये क्या है, विभिन्न भागों में नहीं बढ़ती है, जब समुद्र के किनारे पहुंचती है तब भी। तो उसी प्रकार क्या है, हमें उसी प्रकार हम देखें कि क्या क्या हम पढ़े। आप देख सकते हैं यहाँ पर द्वीप समूहों के बारे में पढ़े, नदियों के बारे में पढ़े और प्रमुख झील के बारे में पढ़े। झील से, जैसे खारे पानी की झील है, उससे नमक का निर्माण किया जाता है, खासकर राजस्थान में। इंद्रावती नदी को छत्तीसगढ़ का भारत का नियाग्रा कहा जाता है। मानसून, भारत की जलवायु क्या है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून को दो भागों में बांटा जाता है। एक तो भारत की पूरी भाग बंगाल की खाड़ी, इस पर बंगाल की खाड़ी है,
और इस पर अरब सागर है। भारत में जो ऋतुएं हैं, शीत ऋतु है मध्य दिसंबर से मध्य मार्च। इस प्रकार ग्रीष्म है मध्य मार्च से मध्य जून। वर्षा ऋतु है मध्य जून से मध्य सितंबर। और शरद ऋतु है मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर। थैंक्स।